प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर पिता के वचन को मनन और चिंतन करेंगे। आज का विषय है मेरे प्रियो, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करें भी। आइए वचन पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 28 पद से पढ़ते हैं। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में उसने अपना मन बदल दिया और चला गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। अर्थात मेरे प्रियो, यहाँ 2 पुत्र के दृष्टांत के बारे में बताया गया है। पिता जाता है एक पुत्र के पास, वो कहता है कि तुम्हें दाख की बारी में जाकर क्या करना है? काम करना है। वो बोलता है, मना कर देता है, बहाना बना देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास काम है करके। लेकिन उसके अंदर भी रियलाइज आता है कि पिता ने बोला। उसके बाद उस काम को करने के लिए क्या करता है? वो फिर से चला जाता है। वैसे ही दूसरे पुत्र के पास पिता फिर जाता है, फिर बोलता है कि तुम्हें आज दाख के बारे में क्या करना है? काम करना है। तो ये दूसरा पुत्र क्या बोलता है? मैं जाऊंगा बोलता है, लेकिन वो नहीं जाता है। अर्थात पिता की बातों को नहीं मानता है। अर्थात जैसा पिता ने बोला था उसकी बातों को उसने नहीं पालन किया। अर्थात मेरे प्रियो, जैसा हम बोले वैसा हम करें भी। दूसरे यहाँ पर आप में देखते हैं, पहले बेटे ने बोला नहीं जाऊंगा, लेकिन वो किया वैसे काम को। और दूसरा बेटा जो बोला मैं जाऊंगा, लेकिन नहीं गया मेरे प्रियो। अर्थात मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे कहना चाहते हैं, क्या हम जैसा बोलते हैं वैसा करते भी हैं कि नहीं? आज हम बोलते तो कुछ और है मेरे प्रियो, लेकिन करते कुछ और है ना? बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। थोड़ा हम अपने बातों को रियलाइज करें, मनन करें, क्या हम जैसा बोलते हैं वैसा हम करते भी कि नहीं? यहाँ पर मेरे प्रियो, जब आप वचनों को देखते हैं तो यहूदी और शास्त्री फरीसी लोग मेरे प्रियो है ना, बड़े बड़े बातों को बोला करते थे मेरे प्रियो, लेकिन वो बोलते थे मेरे प्रियो, लेकिन वैसा वो लोग करते नहीं थे। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह को वहाँ पर बोलना पड़ गया मेरे प्रियो कि तुम अपने है ना बाहरी अवस्था को साफ करते हो, अपने बर्तन के बाहरी अवस्था को साफ करते हो, लेकिन तुम्हारा अंदर अवस्था क्या है? गंदा है। वो साफ अवस्था में पाया नहीं जाता है। बड़ा बड़ा बातों करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन अंदरूनी अवस्था क्या नहीं, सही नहीं है। आज परमेश्वर आपको और मुझे भी क्रिटिसिजन करना चाहता है। आपको और मुझे भी बातों को कहना चाहता है कि जैसा हम बोलते हैं मेरे प्रियो वैसा हम करें भी मेरे प्रियो। आप और मैं देखते हैं मेरे प्रियो, 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं मेरे प्रियो। जो बोलता तो है पर वैसा नहीं करता, पहला प्रकार के लोग हैं। और जो बोलता नहीं पर सही कार्य करता है, ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। तो आप और मैं मेरे प्रियो बोलते तो हैं, क्या उस काम को करते भी कि नहीं? या मेरे प्रियो हम बोलते नहीं, लेकिन हम करके बताते कि हाँ परमेश्वर के वचन का पालन करते। तो आप और मैं जैसा बोले वैसा आप और मैं करे भी मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं मेरे प्रियो। एक बार की बात है मेरे प्रियो, एक माता है ना अपने बच्चे से बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे प्रियो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्या करता था? गुड़ खाया करता था, जिसके कारण से उसके पेट में बहुत दर्द होता था और उसके पेट में छोटे छोटे कृमि भी हो जाते थे मेरे प्रियो। तो माँ मेरे प्रियो क्या करती है, माता क्या करती है, उस बच्चे का बहुत ज़्यादा इलाज करवाती है, डॉक्टर के पास, वो वैद्य के पास, वहाँ जाती है, हर चीज़ करवाती है, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हो पाता है मेरे प्रियो। तो सुनने में उसको आता है कि एक चोटी में है ना, एक पर्वत पर एक पहुँचे हुए बाबा रहते हैं, नामी बाबा रहते हैं, वहाँ पर जाओगे तो क्या हो जाओगे? ठीक हो जाओगे, चंगाई को प्राप्त कर लोगे करके। तो सुनते हैं मेरे प्रियो, और बहुत दूर रहता है तो पहाड़ में क्या करते हैं, दोनों को चढ़ कर जाते हैं और बहुत सारे वो चीज़ ले लेते हैं, फल फ्रूट बहुत सारा, जो उनको बाबा को दूंगी करके वो लेकर जाते हैं। तो जब वो जाते हैं मेरे प्रियो, बहुत ऊंचाई में रहता है, चोटी के पास पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि बाबा पहुंचे हुए तो जरूर कुछ ना कुछ तो उपाय करेंगे। तो वहाँ पर जाते हैं मेरे प्रियो और बाबा को बताते हैं कि मेरा बेटा है जो क्या करता है, गुड़ खाया करता है, और जिसके कारण से इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तब वो बाबा मेरे प्रियो क्या करते, थोड़ा मनन करते, चिंतन करते, ध्यान में जाते हैं और बोलते हैं कि तुम जाओ और 15 दिन के बाद क्या करना, वापस रिटर्न हमारे पास आना करके, है ना। तो उनको लगता है कि जरूर बाबा क्या करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ करेंगे, उनके लिए उपाय करेंगे और कुछ वो मतलब ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमको 15 दिन के बाद बुला रहे हैं। तो फिर से वो घर चले जाते हैं मेरे प्रियो, और उसके बाद 15 दिन होता है। उसके बाद फिर वो माँ क्या करती है, उसी चोटी में आती है ना। और जब बाबा के पास हो जाते हैं तो बाबा को बोलती है कि मेरे बेटे के लिए आप क्या कर दीजिए, उपाय कर दीजिए, उसके पेट के दर्द को क्या कर दीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा। तो बाबा वो जाता है बेटे के पास और बोलता है कि बेटा गुड़ नहीं खाते,
गुड़ खाने से पेट में दर्द होता है या कृमि हो जाता है जिसके कारण से पेट में दर्द होता है। ऐसे करके वो बोल देता है कि नहीं खाना है गुड़ को, और बोलता है ठीक है बेटा घर जाओ करके उसको बोल देता है मेरे प्रो। तो माँ सोचती है, बोलती है वो, है ना, कि बाबा तो बहुत सारे क्या करेंगे, अगड़म बगड़म करेंगे, है ना, बहुत सारे क्या करेंगे, ताबीज वगैरह को बांधेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे, मंत्र वगैरह को पढ़ेंगे, बहुत सारे क्या करेंगे, यज्ञ को करेंगे, इधर उधर करेंगे, है ना, उसके बाद मेरे बेटे के लिए क्या करेंगे, उपाय करेंगे। लेकिन ये तो बोल रहा है कि है ना चले जाओ करके, है ना। तो बाबा से वो क्वेश्चन करता है कि पहले दिन हम लोग आए थे उसी दिन आपको ये बोलना था ना, इसको तो मैं भी बोल सकती हूँ कि गुड़ नहीं खाना है करके। तो बाबा उनको बोलता है मेरे प्रो, क्या बोलता है कि पहले बार जब आप मेरे पास आए थे ना, तो मेरे को भी गुड़ खाने का क्या था, बीमारी था, अर्थात मैं भी गुड़ को क्या करता था, खाया करता था। तो मैंने आपको भेजा और 15 दिन मैं उस गुड़ ना खाने पर क्या हुआ, प्रांगत हुआ। इसीलिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि आपको गुड़ नहीं खाना है करके मैंने इस बच्चे को बोला, क्योंकि मैं ही अब करेक्ट नहीं हूँ तो मैं दूसरे को करेक्ट कैसे करूँगा। अर्थात मेरे प्रियो इस कहानी से आपको और मुझे रियलाइज होना चाहिए मेरे प्रियो कि आप और मैं अगर दूसरों को करेक्ट करना चाहते हैं तो पहले हम क्या करें, खुद अपने जीवन को वचन के अकॉर्डिंग क्या करें, चलाए, तभी तो हम दूसरे को क्या कर सकते हैं, कंडम कर सकते हैं। और दूसरे में जो को हम जब कंडम करेंगे तो जरूर उसके लिए क्या होगा, वो आशीष का कारण होगा मेरे प्रो, है ना। क्योंकि आज हम लोग मेरे प्रो अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर जानता है मेरे प्रो कि हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या है। हम दूसरे के सामने अपने आप को बहुत वचन के जाने माने, या मेरे प्रो हम देखते हैं मेरे प्रो यूट्यूब वगैरह बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दासों को हम देखते हैं मेरे प्रो, जो फेसबुक में, यूट्यूब में, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों में आते हैं मेरे प्रो, और आप और मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट सम्मान करते हैं मेरे प्रो। क्या आप और मैं उनके व्यक्तिगत जीवन को जानते हैं कि नहीं, या ऐसे हम उनका फॉलो कर रहे हैं मेरे प्रो। आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि जैसा वो बोलता है वैसा वो करता है, तभी आप और मैं उनका क्या करें, फॉलो करें, उनके साथ हमें चलने की जरूरत है। नहीं तो मेरे प्रो यहाँ ऐसा हो जाएगा, वो तो खुद तो गुड़ को खा रहा है और दूसरे को मना कर रहा है। अर्थात मेरे प्रो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले हमें खुद गुड़ को खाना छोड़ना चाहिए। अर्थात मेरे प्रो जैसा हम बोलते वैसा हम उस जीवन में, है ना, अपने जीवन को पवित्रता में रखें, लोभ और लालच से दूर रखें, अपवित्रता से दूर रखें, गलत कामों से क्या करें, अपने जीवन को दूर रखें। आज मेरे प्रिय लोग क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए खर्च होना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, हर चीज़ करना चाहते हैं, और मेरे प्रिय उपवास और फास्टिंग में क्या होते हैं, चले जाते हैं, केवल इसी के लिए कि मैं परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल हूँ और परमेश्वर के लिए खर्च हूँ। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर उसको और आपको और हमें कहता है मेरे प्रिय कि मेरे खर्च होने के लिए, मेरी सेवा के लिए, अपने जीवन को देने के लिए पहले तो खुद अपने जीवन को क्या कर, मेरे जीवन के प्रति क्या कर रख, पहले अपने जीवन को क्या कर ले, बदल ले, पहले अपने जीवन को सुधारने के लिए क्या कर, अभिषेक को मांग। आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, बहुत सारी बातों को आप और मैं बोलते तो होंगे मेरे प्रियो, है ना, नाना प्रकार की बातों को बोलते तो होंगे, लेकिन क्या उन बातों को आप और मैं फॉलो करते भी हैं कि नहीं, क्या उन बातों पर आप और मैं चलते भी हैं कि नहीं। आज आपको और मुझे उन सारी चीज़ों को सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। इसलिए हम जैसा बोलते हैं वैसा अगर नहीं करते तो आप और मैं अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं मेरे प्रो। जब यीशु मसीह की बात आता है मेरे प्रो, तो दुष्ट शैतान भी उसको कहना लग जाता है मेरे प्रो। जब वो आराधनालय में जाता है, वहाँ प्रचार करता है, वहाँ एक व्यक्ति मेरे प्रो दुष्ट आत्मा से, अशुद्ध आत्मा से ग्रसित रहता है मेरे प्रो, तो बोलने चालू कर देता है कि तू हमें समय से पहले नष्ट करने क्यों आया है, तू तो परमेश्वर का पवित्र जन है। आज हम ये ना बोले मेरे प्रो कि हमें बहुत ज़्यादा वचन आता है, प्रार्थना करना आता है, आराधना करना आता है, लेकिन मेरे प्रिय यहाँ सोचिए, यीशु मसीह ने नहीं बोला मुझे अच्छा वचन आता है, मुझे अच्छा प्रार्थना करने आता है, गीत भी अच्छा आता है, सब चीज़ में मैं पारंगत हूँ, इसको वहाँ पर उसको बोलने की जरूरत नहीं। यहाँ पर दुष्ट अशुद्धता से ग्रसित व्यक्ति भी उसको बोलना चाह रहा है मेरे प्रियो कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। आज हम दिखाते हैं मेरे प्रियो कि हम इतना ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, इतना ज़्यादा वो करते हैं, इतना ज़्यादा वो करते हैं करके, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन को जानता है कि वो कैसा है और कैसा नहीं है करके मेरे प्रियो। इसलिए हम दिखाने का प्रयास ना करें और अपने व्यक्तिगत जीवन को पहचाने और समझे।
याकूब उसका 1 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो हम वचन का पालन करें और जैसा हम बोलते हैं वैसा हम करें भी मेरे प्रियो। तब मेरे प्रियो हम एक छोटा सा भी सेंटेंस अगर किसके लिए बोलते हैं तो उनके लिए क्या होगा, आशीष होगा। तो हम जैसा बोलते हैं वैसा भी करें मेरे प्रियो। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आज के दिन, आज के सुबह हम सब भाई बहनों को जीवितों को मध्य रखा, आज के दिन को दिखाया प्रभु। आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। सो आगे दुआ करते हैं हमारे इस ग्रुप में जितने भाई बहनों ने प्रार्थना रिक्वेस्टों का रखा, गवाहियों का रखा, सबको आपके दिन तम समर्पित करता हूँ। हरे को भले चंगे रख, हरे को बल ताकत दे। आज जहाँ भी यात्रा जर्नी करते हैं हमारे भाई बहन, उनकी यात्रा जर्नी कार्य में समय परमेश्वर पिता आशीष देना। आपके दादी की दुआ करते हैं, उनके सेवकाई क्षेत्र में आने जाने में सब में सहायता करना, उनके पूरे परिवार सुरक्षित रहने पाए प्रभु, ऐसा दया कीजिएगा। हमने प्रार्थना की, आपने ब्लेस के धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धार करता नाज़रेत यीशु मसीह को आदर महिमा देते हुए मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस।